जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब के चैनल 9756 BK में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को मालूम है कि मैं प्रत्येक वर्ष विज्ञान की सीरीज कराता हूं। इस विज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। आईडी हमारी 9756 BK। इसमें जो भी बच्चे साइंस विषय ले रखे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि छोटी छोटी बातें उनको मालूम होना चाहिए। जैसे पहले ही इसमें लिखा है पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज हम सिर्फ पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस में बांटा जाता है। जबकि रासायनिक आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो दो शुद्ध पदार्थ में भी इसके 2 भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में 3 प्रकार के होते, जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है क्लासों में, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक आपके 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ समांग एवं विषमांग 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए आप, ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। अब इसके बाद हमारा आता है लिक्विड, जिसको द्रव बोलते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, डीजल। अब गैस पदार्थ में आते हैं। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। अब त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया रिमार्क में आपको कि बर्फ़ एक ठोस है। इसको तापमान अगर दे दिया जाएगा तो ये द्रव में बदल जाएगी, और जल को ठंडा करने में ठोस में बदल जाएगी। और द्रव मतलब जल को यदि ताप दे देंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प को यदि ठंडा कर देंगे तो हमारा ये द्रव में बदल जाएगा। आगे देखिए, तीनों पदार्थों अवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन। इसका अध्ययन क्या, नंबर 1 में बताया गया है आपको घनत्व। घनत्व जो सबसे ज़्यादा होता है ठोसों का होता है, इसके बाद द्रव का, फिर लास्ट में गैस का। यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का, फिर इसके बाद द्रव का, फिर गैस का। आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोसों का होता है, फिर द्रव, फिर गैस का। प्रसार यदि पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रसार होता है गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। विसरण भी सबसे अधिक गैसों का ही होता है, जैसे कि देख लीजिए, गतिज ऊर्जा गैसों की सबसे अधिक होती है। अंतराण्विक स्थान भी गैसों का ही होता है। तो ये आगे देखते हैं भाई। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की 2 और भी अवस्थाएं हैं। नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा में ये बताया गया है, प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। नंबर 5 आपकी आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसमें देखिए, द्रव्य आपका होता है पदार्थ। द्रव्य की अवस्था कितनी होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। देखिए, इस साइड लिखा है द्रव्य अलग होता है, द्रव अलग होता है। द्रव्य डज नॉट इक्वल द्रव। आगे देखते हैं भाई।
और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नंबर 1, सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विद्वान कणाद ऋषि ने दिया था। नंबर 2, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी पहली बार इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। एटम, इन्होंने एटम यानी परमाणु शब्द दिया था। कहा था कि परमाणु को ना तो तोड़ा जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, मेसान, पाई आदि में तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। अगला देखिए, मौलिक कण। मौलिक कण मतलब मूल कण, वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है, मूल कण या मौलिक कण कहलाते हैं। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थायी कण, दूसरा अस्थायी कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण हैं, जबकि नीचे बताया गया मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों अस्थायी मूल कण होते हैं। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। आगे देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, क्योंकि यह नाभिक के बाहर हैं। परमाणु की त्रिज्या हमेशा एंगस्ट्रॉम में नापते। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर, या इसी को एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15। यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है, एक फर्मी बराबर। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है। ये देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि बना है आपको। परमाणु मॉडल, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में आप देख लेना, वाटरमेलन थ्योरी। आगे देखिए, इसके अनुसार तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविक से भिन्न होती है। आप अगली क्लास में पढ़ाएंगी। तब क्लास कैसी लगी? यदि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो आप देखेंगे तो कल फिर बताएं, कल फिर लेकर आएंगे इसी टाइम। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का पढ़ाएंगे कल। तो आप बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से। ये भी बताएं, जो भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, इम्पोर्टेंट एक कॉमन कोर्स है सभी के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अति महत्वपूर्ण, जो कि रेलवे ग्रुप डी वगैरह में भी सबसे ज़्यादा साइंस पूछी जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।